नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में एक बार फिर से। आज अपना जो क्लास रहेगा काफी दिनों के बाद, ये मैं आपको बता देता हूँ कि लोको पायलट का जो बैच उन्होंने किया है कंप्लीट, उसमें जब तक कि सभी की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, जितने भी जोन थे, जितने भी बच्चे यहाँ से पढ़कर या अन्य किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़कर आपने अभी तक जिसका पैनलिस्ट में नाम आ चुका है, कुछ लोगों ने ज्वाइनिंग भी कर ली है, उसके बारे में अभी फिर कभी डिस्कस करेंगे। एक वीडियो बनाएंगे और उसमें अपने बताएंगे कि इस तरीके से कौन कौन से बच्चों का किस किस का कहाँ से कैसे पढ़ने के लिए, और जैसे जैसे जो लोको पायलट्स ज्वाइन करने के बाद 4-6 महीने या जब भी अपने पास आएंगे तो उनका आपके सामने एक इंटरव्यू टाइप भी रखा जाएगा। अभी मैं ये जो क्लासेस शुरू कर रहा हूँ दोबारा से, वो उन लोगों के लिए है जैसे अभी रेगुलर जो ITI कर रहे हैं या वे बच्चे जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। मेरा अभी शुरू करने का प्लानिंग ये था कि जो बच्चे ग्रुप डी के अंदर अभी आगे एग्जाम जो होने वाला है महीने या 2 महीने बाद, तो ग्रुप डी के अंदर क्या होगा कि जैसे आपने जितने भी पीछे के क्वेश्चन पेपर जो है, अभी आप कोचिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ आपने प्रिपेयर कर रखा है पहले से। मैं आपको सिर्फ उतना ही करवाऊंगा कि जितने मैथ्स और रीजनिंग के जो लास्ट जो वैकेंसी थी ग्रुप डी की, उसमें जो जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उनको सॉल्यूशन करना विदाउट एनी ट्रिक, बिना किसी ट्रिक के अपने कंसेप्ट वाइज उन सवालों को हल करेंगे। और उसके बाद मैं बता देता हूं कि जो अभी रेगुलर ITI कर रहे हैं जो लोग, बहुत से कमेंट मैं देख रहा हूं लगातार कि ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर आप वर्कशॉप कैलकुलेशन की जो है हमें सेकेंड ईयर की मैथ की क्लास बताइए, वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट ईयर के आपने 2 या 3 चैप्टर ही लगा रखे हैं, उसके बाद का जैसे अनुपात समानुपात ये चैप्टर करवाइए, या इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो शीट्स हैं, क्योंकि ITI भी एक ऑल इंडिया एग्जाम, एक बहुत बड़ा एग्जाम है और इसके अंदर भी बहुत से बच्चे एग्जाम देते हैं, तो इसलिए मेरे को लगता है कि काफी लोगों को इसकी आवश्यकता है। अब मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आपको डायरेक्ट अपने शुरुआत करते हैं। तो अपना जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से केवल इंजीनियरिंग ड्राइंग को ALP के लिए वो तो अलग से है, उसको नहीं देखें आप। जो रेगुलर ट्रेनिंग है 1 ईयर एंड 2 ईयर ट्रेड, इंजीनियरिंग ट्रेड है आपके पास, जैसे मैकेनिक, डीजल, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, प्लम्बर, ये सब जितनी भी ट्रेडें हैं आपके पास इंजीनियरिंग ट्रेडें, इन ट्रेडों के अंदर जो सिलेबस है कॉमन सिलेबस, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अब तक इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से जो प्लेलिस्ट के अंदर आप देखेंगे एक टॉपिक, उसमें मैंने डाल रखी है लगभग 3 शीटें डाल रखी हैं। तो आज अपने बात करेंगे सीट नंबर 4 पर, और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप पहले देख लीजिएगा, क्योंकि उस सीट को अगर आप नहीं देख पाएंगे तो आपको सेट स्क्वायर को कैसे यूज करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, वर्टिकल लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, एक बाइसेक्शन कैसे किया जाता है, ये सब मैंने आपको 3 सीटों में पहले से ही करवा चुका हूँ। आज हम बात करेंगे वो है अपना क्या, नेक्स्ट जो सीट नंबर 4 लिख लीजिएगा। तो आप जो भी आप टाइटल बॉक्स यूज करें या जैसे भी है, तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे कि शीट जो आपको दी जाएगी, आपके हाथ में जो शीट है, उस शीट को आप 6 बराबर भागों में बांट लीजिए इस प्रकार। ये जितनी भी शीटें बनवाई जाएंगी, इन शीटों को आपने क्या करना है, जैसे जैसे मैं बना रहा हूं, आपने भी वीडियो को ऑन करने के बाद में आपके पास शीट होना चाहिए, टेबल के ऊपर शीट रखें, सेट स्क्वायर, प्रकार, पेंसिल सब लेकर के बैठे और उसको हाथ से अपने बना करके देखेंगे, तभी आप एग्जाम टाइम में बना पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इनको वीडियो को देख लेता हूं मात्र, और इन वीडियो को देखने से मेरे को वहां एग्जाम टाइम में याद रह जाएगा और इस तरीके से हमें बहुत बड़ा धुरंधर हूं, तो आप ये अपना वहम नहीं रखें इसमें। क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये जो ड्राइंग आप बनाने के लिए दी जा रही है आपको, इसे आप जब तक अपने हाथ से एक बार नहीं बना लेते हैं, तब तक आप इसे एग्जाम टाइम में भी नहीं बना पाएंगे, मेरा मानना ये है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक लिखेंगे आप ट्राइंगल यानी त्रिभुज। टॉपिक जो है आज की वीडियो का, वो टॉपिक डाल लीजिएगा नीचे। जो आप टाइटल बॉक्स बना रहे हैं, आपकी ITI में भी जो सीटें बनाई जा रही हैं, उन सीटों में भी आप ये सब टॉपिक बनाएंगे। नहीं बनवाए जा रहे हैं तो आप ये चीजें बना करके तैयार रखेंगे तो आपको बेटर रहेगा। तो टॉपिक के लिए जो नीचे टाइटल बॉक्स, जो भी आपके टीचर हैं वो ITI कॉलेज में जो आपको टाइटल बॉक्स नीचे बनाने के लिए दे रहे हैं, आप वो पैटर्न रखें। मैं जो बनवा रहा हूँ वो पैटर्न नहीं रखें टाइटल बॉक्स का, ना ही जो स्टैंडर्ड है वो रखें। जो आपको गुरुजी बता रहे हैं, टीचर आपके जो कॉलेज में टीचर हैं वो बता रहे हैं, वो टाइटल बॉक्स का टाइप वैसा रखें आप, ठीक है, उसको चेंज नहीं करना है। तो उसमें जो टॉपिक जहां लिखा होता है, वहां आप इस टॉपिक को लिख लीजिए। वहां आपने क्या करना है, टॉपिक लिखना है
हमारा हाँ बिल्कुल टॉपिक। तो अब जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल किसे कहते हैं, तो ट्राइंगल कहते हैं किसे, त्रिभुज। इसके बारे में थ्योरेटिकल बात मैं पहले बता चुका हूं। ट्राइंगल में त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बनी सरल बंद आकृति जिसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती है और तीन शीर्ष होते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये सब बेसिक बातें आप सभी भली भांति जानते हैं। अपने को जो दिया जाएगा वो एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए किस तरीके से है। एक्सरसाइज 1, इसमें अपने को सबसे पहले एक्सरसाइज करना है क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल AB बराबर AC बराबर BC इक्वल टू 40 mm। ये आपको एक एक्सरसाइज फर्स्ट जो है दी गई है, दिखाई दे रहा होगा सभी को, बिल्कुल सही है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा गया है। इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है, इक्विलैटरल का मतलब होता है समबाहु। क्या होता है, समबाहु। ट्रायंगल का मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप जो होगी वो क्या होगी, समान होगी। थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, हमें दिया गया है साइड AB बराबर है किसके, AC के, बराबर है किसके, BC के। यानी AB और AC और BC तीनों बराबर माप की हैं, वो भी कितने माप की हैं, 40 mm माप की हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भुजा बनाएंगे, कौन सी, भुजा AB। साइड AB को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सेट स्क्वायर को इस प्रकार लगाना है। आपने देखिए ये सेट स्क्वायर का किनारा शीट के किनारे के साथ और दूसरा जो किनारा है वो इस प्रकार रखेंगे। सेट स्क्वायर का एक किनारा इधर शीट के किनारे के साथ लगा के रखेंगे, दूसरा जो ये क्षैतिज किनारा है इस किनारे के साथ साथ आप एक कोई भी लाइन खींचेंगे इस प्रकार। इस लाइन का माप कितना भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, स्केल की सहायता से इस लाइन को केवल और केवल कितना रखना है, 40 mm। मान लीजिए मैंने स्केल लेकर के इस पर एक पॉइंट लिया A तथा ये दूसरा पॉइंट लिया हमने B। AB का माप है हमारा कितना, AB का माप हमारा जो है हमें यहाँ दिया गया 40 mm, तो ये 40 mm। BC या AC भुजा है तो AC का माप भी कितना है, 40। तो हम क्या करेंगे, अपना प्रकार खोलेंगे, स्केल पे रख के 40 mm का प्रकार खोलेंगे और उसे बिंदु A पर रखेंगे। बिंदु A पर रखे और एक बड़ा चाप काट देंगे इस तरह, यानी यहाँ। तो ये हो गया हमारा A पे रखे चाप AC। अब C पॉइंट इस पर कहीं भी हो सकता है। दूसरा दिया गया हमें BC कितना, वो भी 40 mm। अब वही प्रकार जो भी हमने कोड रखा है वो भी 40 mm का ही है, क्योंकि AC का चाप 40 mm कटा है, तो BC का भी यहाँ पर दिया गया कितना, 40 mm। तो BC यानी B पर रखेंगे प्रकार को और यहाँ से जो चाप काटा जाएगा BC, तो इस प्रकार हमें C पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब पटरी की सहायता से C को A से, C को B से अगर आप मिला देते हैं तो इस प्रकार आपके पास ट्रायंगल जो होगा कौन सा होगा, A, B और C। तो ये है अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट ट्रायंगल के लिए। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आप ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट तो आप देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें आपको दिया गया है स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है हमारे पास, स्केलर ट्रायंगल होगा हमारे पास कौन सा, विषम बाहु। कौन सा होगा, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु के अंदर तीनों भुजाओं की माप क्या होगी, अलग होगी, दिखाई दे रहा है। चलिए साइड में आप नोट कर लीजिएगा, स्केलर ट्रायंगल मतलब क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज। अब हमें क्या करना है, यहाँ AB दिया गया है 40 mm, BC दिया गया है 35 mm और AC कितना दिया गया है, 55 mm। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड AB, A से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका माप कितना दिया गया है, 40 mm। 40 mm माप। अब ये लाइन भी आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसे नहीं लगाएंगे आप, पहले आप सेट स्क्वायर लेंगे और सेट स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर का एक किनारा या तो शीट के किनारे के साथ लगा लीजिए, या फिर आप इसे क्या कीजिए, तो आपने ये लाइन खींच रखी है, इन लाइनों के साथ लगा सकते हैं। इस प्रकार सेट स्क्वायर को रखना है आपने। सेट स्क्वायर कोई भी हो, चाहे 30-60 वाला हो, चाहे 45 वाला हो, कोई दिक्कत नहीं। इस किनारे के साथ जो आप लाइन खींचोगे वो लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होगी, बिल्कुल सीधी लाइन होगी। सेट स्क्वायर लगाने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। सेट स्क्वायर के अंदर बने स्केल से आप माप नहीं लेंगे, आप केवल क्या करें, इस प्रकार एक लाइन खींच करके रखें। ये लाइन हमारी कितनी भी बड़ी हो सकती है,
लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें ए बी का माप दिया गया है 40 mm, तो हम यहां से लेकर के यहां तक ये हम लेंगे लाइन ए बी 40 mm, ठीक है ना। इसके बाद में हमें दिया गया बी सी 35 mm, वही प्रक्रिया दोहराएंगे। यहाँ पर हमारे पास बी सी कितना था, 40 था, लेकिन यहाँ पर बी सी हमारे पास कितना 35 है, तो हम 35 का प्रकार खोलेंगे और बिंदु बी पर रख के एक चाप काटेंगे, बड़ा सा चाप आप बड़ा सा काटे तो ठीक रहेगा, ताकि आपको दोबारा नहीं काटना पड़े। बी सी इस प्रकार चाप काटेंगे। उसके बाद में हमें दिया गया ए सी 55 यानी 55 mm ए सी, ए पर प्रकार रखेंगे, 55 का खोलेंगे उसको और हम एक चाप काट देंगे इस प्रकार। बिंदु ए पे रखा, 55 mm तक खोला और एक चाप काट दिया इस प्रकार। तो ये हमें सी पॉइंट मिलेगा लगभग यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, क्योंकि मैंने बिना स्केल या बिना उसके किए जा रहे हैं। मैं आपको बताता रहा हूँ, उसी तरीके से आप इसको यूज करते रहे। अब आपने क्या करना है, पटरी की सहायता से ए को सी से मिलाना है और बी को भी किससे मिलाना है, सी से। जो भी आपका डायग्राम होगा, तो ए बी आपको मिलेगा 40 और आपको बी सी मिलेगा कितना 35 और ए सी कितना होगा आपके पास 55 mm होगा। ये डायमेंशन करने का तरीका नहीं है, वैसे मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उनमें डायमेंशन कैसे की जाएगी, वो डायमेंशन चैप्टर जब आप करेंगे उसके बाद में आपको इन सीटों पर दोबारा से डायमेंशन लगेगा। अभी आप क्या करेंगे, केवल इसको आप इतना ही रखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3 पर बात करते हैं अभी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज दिया गया इसमें लिखा गया आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल के लिए अगर आपको सभी को पता हो, एक्सरसाइज 3 यहां लिख देता हूं, आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल का मतलब क्या होता है, आइसोस्केल का मतलब होता है समद्विबाहु। क्या होता है, समद्विबाहु। तो ट्राइंगल का मतलब अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, त्रिभुज। तो आइसोस्केल में समद्विबाहु का मतलब ये हो जाएगा कि कोई दो भुजाओं का माप क्या होगा, समान होगा। यहां हमें दिया गया कितना, ए बी बराबर दिया गया किसके, ए सी के, और वो भी कितना दिया गया है 40 mm दिया गया है। ए बी बराबर ए सी, दोनों का मान कितना दिया गया है 40 mm का हमें दिया गया है। नेक्स्ट जो दिया गया है बी ए सी, कोण दिया गया है एंगल बी ए सी बराबर कितना है 40 डिग्री। ये भी आपको सही से दिखाई दे रहा है, तो ध्यान लिखता हूं थोड़ा। क्या दिया गया अपने को, दो भुजाओं का माप दिया गया है और आपको एक कोण दिया गया है, ठीक है ना। एक त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज बनाना है उसके लिए आपके पास कम से कम 3 चीजें होनी चाहिए। या तो आपके पास कोई 3 भुजाओं का माप हो, क्या चीजें हो, तीनों ही भुजाओं का माप। जैसे हमने प्रश्न संख्या 1 में देखिए ए बी ए सी और बी सी, तीनों भुजाएं हमारे पास, ए बी है बी सी है ए सी है, मतलब तीनों भुजाएं तो हमारे त्रिभुज बना सकते हैं। या हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई दो भुजा हो, कोई दो भुजा वह यानी प्लस में क्या दिया गया हो, एक कोण दिया गया हो और क्या दिया गया हो, एक कोण। तो टोटल 3 डायमेंशन हो जाएगी, कोई दो भुजा और एक कोण अगर आपको दिया गया है तो भी आप एक त्रिभुज बना सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको क्या दिया गया हो, कोई दो कोण दिए गए हो, क्या दिया गया हो, कोई दो कोण देने के साथ में वो क्या करेगा, कोई एक भुजा दी जाएगी आपको, दो कोण और साथ में क्या दी जाएगा, एक भुजा दे देंगे, तो भी आप एक त्रिभुज बना सकते हैं। इस प्रकार हम इसमें देखें, ए बी ए सी दो भुजाएं दे दी 40 mm, एक कोण दे दिया आपको 40 डिग्री का। इसको अगर आप पहले अच्छे चित्र देख लीजिए, इसका रफली अगर आप रफ पेज पर अगर इसको बना करके देखते हैं, माना हमारे पास ये एक त्रिभुज दिया गया है, इसका नाम लिख देते हैं ए बी और सी। ए बी सी त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी कितना है 40, मतलब क्या हुआ, ए बी भी 40 रखना है, ए बी ए सी का मान भी कितना रखना है अपने को 40, और एंगल बी ए सी यानी यहां जो अपने को, अब एंगल का भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ बी पे बनाना है, ए पे बनाना है या सी पे बनाना है। तो जो 3 अक्षर दिए होते हैं इनमें से जो बीच का अक्षर होता है इसको आपने ध्यान में रखना होता है। यानी ये किस एंगल की बात की जा रही है, 40 डिग्री का। बिंदु ए पर बनाया गया एंगल होगा वो होगा कौन सा, 40 डिग्री। तो इस त्रिभुज में हमारे पास ए कहां दे रखा है, देखो यहां दिया हुआ है, ये है हमारे पास ए। तो ये एंगल रखेंगे हम कितना डिग्री, 40 डिग्री। ध्यान देंगे ये लंबाइयां हैं 40 mm और ये आपको कोण दिया गया है, इसको डिग्री में इंगित किया गया है। क्लियर है सभी को।
अब अपना जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। अब हम इसको ऑन ग्राउंड पर या शीट पर बनाएंगे जहां अपने को बनाना था। तो एक्सरसाइज 3 के लिए हमारे पास ये स्थान है, यहाँ बनाना है। इसमें सबसे पहले ए बी 40 mm, तो फटाफट ड्रॉ कर लीजिए। सेट स्क्वायर लगा के एक भुजा खींचिए, छेदित भुजा, और इसके ऊपर एक माप ले लीजिए कितना, 40 mm, पॉइंट ए टू बी। ये यहाँ होगा हमारे पास ए बी 40 mm। अब आप चाहें तो ए सी का ये चाप काट सकते हैं। ये भुजा कितनी लंबी है, 40। तो आप क्या कीजिए, 40 mm प्रकार खोलिए, ए पर रखिए और एक बड़ा चाप काट दीजिए इस तरीके से। अब इस चाप के ऊपर कहीं ना कहीं ये पॉइंट मिलेगा हमें सी। अभी तक ये चाप अकेला है, इसलिए आप इस पर निर्धारित नहीं कर सकते कि चाप सी पॉइंट कहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, कहां होगा, इसका आप निर्धारित नहीं कर सकते। आप आगे का स्टेप कीजिए, आपने चाप ए सी 40 mm काट करके छोड़ दीजिए इसको। अब क्या करेंगे, ये एंगल जो दिया गया है ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर दोस्तों जो 15 डिग्री के 15 के पहाड़े में जैसे कोण आते हैं, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 75, ये जो कोण आएंगे ना, वो सब तो आप कंपास की सहायता से, प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। लेकिन जो कोण इसके अलावा जो भी कोण होंगे वो चांदे की सहायता से, यानी प्रोट्रैक्टर को यूज करेंगे हम, इसे हम बी बोलते हैं। तो यहां रखेंगे बिंदु ए पर हमने यहाँ चांदा रखा है इस प्रकार, ये रखा चांदा। अब इसमें जो कोणों के लिए दोनों तरफ से गिने जाते हैं इसमें। अब अगर हमें कोण बनाना है ए बिंदु पर, तो यहां से गिनना शुरू करेंगे, 10, 20, 30, 40 लगभग यहां हो जाएगा। और यहां से हम क्या करेंगे, चांदा हटा लेंगे। ये हमने यहां से चांदा हटा लिया। अब बिंदु ए से ये जो लाइन जाएगी, ये पूर्व में काटे गए चाप को कहीं ना कहीं जरूर काटेंगे। तो ये हमारा पॉइंट होगा कौन सा, सी पॉइंट। और सी को पटरी की सहायता से किससे मिला देंगे, बी से। इस प्रकार हमें त्रिभुज जो है, कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल ट्राइएंगल, जिसमें एबी और एसी दोनों 40-40 है। और ये जो कोण है हमारा, ये भी कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज देख रहे हैं आप, एक्सरसाइज नंबर 4, इसमें आपको दिया गया स्केलर ट्राइएंगल। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ एक्सरसाइज 2 में बताया था स्केलर ट्राइएंगल कौन सा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाओं की माप क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ऐसा ही सेम केस एक और है, लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमें तीनों भुजाएं दी गई थी, जबकि यहाँ हमें क्या दिया गया है, एक भुजा का माप दिया गया और 2 कोण दिए गए। इससे आपका कोण का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। आप इसको चेक करके देखिए एक बार, वीडियो को यही नोट करके, और आप फिर इसको बना करके देखिए कि अगर आपको एक भुजा दी गई है ए बी, सबसे पहले भुजा ए बी दी गई है, फिर आपको यहाँ ए पर बनाना है 100 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनाना है, 100 डिग्री बिंदु ए पर, और बिंदु बी पर बनाना है कितने डिग्री का, 55 डिग्री का। ए और बी 2 बिंदु हैं, जिन पर ए पर 100 डिग्री का और बी पर 55 डिग्री का। बहुत ही आसान से कोण है ये, चांदे से आप बना सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके कोण फिर भी गलत होते हैं तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि इसमें समझने वाली बात क्या थी। भुजा ए बी, सबसे पहले हम भुजा ए बी खींचेंगे। आप इसे रोक करके पहले बना लीजिए ताकि आपके मन का जो वहम है वो भी निकल जाए। बी ए सी, हमें यहाँ पर दिया गया है कोण बी ए सी। 70% बच्चे इसे गलत करते हैं, 30% बच्चे इसे सही बना सकते हैं। मेरा मानना ये है, आप अपने आप का कंपेरिजन कर लीजिए पूरी क्लास के अंदर। बी ए सी 100 डिग्री का कोण दिया गया, तो आप ए बिंदु पर चांदे को रखेंगे। जब आप ए बिंदु पर चांदे को रखेंगे इस प्रकार, तो आपको चांदे में 100 डिग्री 2 जगह दिखाई देगा। ध्यान रखें, अगर आप यहां से देखेंगे तो यहाँ पर आपको चांदे में लिखा होता है 90 डिग्री। थोड़ा सा इधर जाएंगे तो भी आपको यहाँ 100 डिग्री दिखाई देगा, थोड़ा इधर जाएंगे तो भी आपको 100 डिग्री दिखाई देगा। दोनों तरफ 100 डिग्री लिखा होता है। लेकिन आपको क्या करना है, चांदे की जो ये लाइन है और आपने जो लाइन ए बी खींच रखी है, इस तरफ से गिनना शुरू करना है। तो 100 डिग्री कहाँ होगा, क्योंकि इस भुजा के साथ जो कोण बढ़ेगा, अगर आप बिल्कुल सीधी लाइन खींचते हैं तो ये कोण हुआ कितने का, 90 डिग्री का। अगर आप अंदर की तरफ झुकाव रखते हैं, मतलब ये 90 से भी कम का कोण है, ये कोण 90 से कम है। ये कोण जो ज्यादा है ये कितने का है, ये 90 डिग्री का है। अपने को कितने का बनाना है, 100 डिग्री का। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 100 डिग्री का कोण जो है वो लगभग कहां से होगा, यहां से होगा। तो इस प्रकार ये एक लाइन हम खींचेंगे इस प्रकार, यहाँ लाइन 90 से स्टार्ट, ये गिनते जाएंगे इस प्रकार 100 डिग्री जो यहाँ लिखा है यहां से। अब हम चांदा हटाएंगे यहाँ से, ये हमने चांदा हटाया और चांदे को हमने बिंदु बी पर रखा। और बिंदु बी पर हमें क्या दिया गया है, कोण कितने डिग्री का बनाना है, 55 डिग्री। अब यहां से गिनना शुरू करेंगे तो 55 डिग्री लगभग यहाँ होगा हमारे पास। और इस चांदे को यहां से निशान लगाने के बाद क्या करेंगे, हटा देंगे। अब बिंदु बी से जो लाइन जाएगी वो यहां टकराएगा इसको सी पॉइंट।
ए, बी और सी। दोबारा समझ लीजिए इसको। सबसे पहले ए बी कितना दिया गया है 40 mm। ए पर चांटा रख के कोण बनाएंगे कितने डिग्री का 100 डिग्री का, और बी पर रख के बनाएंगे कितने डिग्री का 55 डिग्री का। तो ये इस प्रकार का एक त्रिभुज आपको प्राप्त होगा। कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा बिल्कुल इसका, फर्स्ट ईयर हो चाहे आप सेकेंड ईयर हो। मेनली मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ईयर की जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसी में आपको समझने वाली बातें हैं। सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रिशियन है या अदर कोई भी ट्रेड है तो उसमें सिर्फ सर्किट डायग्राम वगैरह ये सब है। आप इसी को थोड़ा ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज नंबर 5, एक्सरसाइज 5 मैंने लिख दिया है। अगर आपको लगता है कि आप बना सकते हैं तो आप पहले ट्राई कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको इसका ट्रांसलेशन बता देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंगल के लिए बताया था उसमें राइट एंगल कौन सा होता है? राइट एंगल होता है समकोण, यानी समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। अब इसमें देखिए आपको दिया गया है बेस 30 mm, हाइपोटेन्यूज 50 mm। अब मैं पहले आपको जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन सबको बता देता हूँ। बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है। आप सभी ने वैसे तो सुना ही होगा, एक बार तो कभी ना कभी, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं सुना तो देख लीजिएगा। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हम इसमें एक कोण समकोण दिखा रहे हैं तो इसे हम समकोण त्रिभुज। ये जो भुजा होती है इसे हम कहते हैं क्या? आधार भुजा। क्या कहते हैं इसे? आधार। इंग्लिश मीडियम में इसे क्या कहेंगे? बेस, आधार भुजा। और इसे हम क्या कहते हैं? कर्ण, हाइपोटेन्यूज। और इसे हम क्या कहते हैं? लंब, यानी परपेंडिकुलर। तो ये तीन भुजाएं हैं इसमें, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। अब इसमें आपको ये देखना है आपको कौन कौन सी भुजाएं दी गई है। एक तो आपको बेस दिया गया है, यानी इस भुजा का मान दिया गया है। इसमें ए बी पी क्यू आप जो मर्जी नाम लिख सकते हैं इसका। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया लंब। तो क्या परपेंडिकुलर दिया गया है क्या आपको? इसमें नहीं दिया गया, कितने माप का है। तीसरा इसमें हाइपोटेन्यूज यानी करंट दिया गया है, कितना दिया गया है? 50 mm। यानी अगर हम कच्चे चित्र की बात करें, छोटा सा प्रारूप अगर अलग से तैयार करो तो आपके पास जो डाटा के हिसाब से जो डायग्राम तैयार हो रहा है वो इस प्रकार का होगा। ये है हमारा 30 mm, 50 mm, इस प्रकार का एक डायग्राम बनाना है। अब इसमें 2 डायमेंशन दिए, इसमें कितने डायमेंशन दिए हुए हैं? 3 डायमेंशन दिए हुए हैं। मैंने आपको कहा था कोई भी ट्रायंगल बनाना है उसके लिए आपके पास 3 डायमेंशन अवश्य होंगे। कौन कौन से? देखो, बेस, हाइपोटेन्यूज और एक कोण दिया गया आपको। राइट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। तो वो आपको इसी वर्ड में से ध्यान में रखना होगा, समझना होगा इसको। राइट एंगल का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए स्टेप में एक्सरसाइज 1 में बता चुका हूँ, 2 में बता चुका हूँ, शीट नंबर 3, 1, 2 और 3 नंबर शीट जब आप करेंगे फिर भी मैं आपको फटाक से इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे क्या? एक लाइन खींचेंगे। कितना दिया गया है? बेस दिया गया 30। मान लीजिए ये लाइन ए बी जो कि हमारी कितनी है? 30 mm। अब बिंदु ए पर अगर अपने को राइट एंगल बनाना है समकोण, तो दोबारा फिर बता रहा हूं मैं आपको, कोई मर्जी प्रकार खोल लीजिए, जितना मर्जी प्रकार खोल लीजिए, बिंदु ए पर रखिए और एक अर्धवृत्त के बराबर एक बड़ा सा चाप काट दीजिए इस प्रकार। बिंदु ए पर रखेंगे, कोई भी प्रकार खोलेंगे और एक चाप काटेंगे। अब जब जहां से शुरू हो रहा है प्रकार को हिलने नहीं देंगे, वहीं से पहला चाप काटेंगे। ये जो चाप होता है ये 60 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगा। फिर यहाँ से जो चाप काटेंगे वो होता है 120। दोनों चाप के बीच का जो एंगल यहाँ देंगे हम, ये जो एंगल वो होगा हमारा कितना? 90 डिग्री। अब इस भुजा का माप हमें नहीं दिया गया यहाँ, इस एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन 90 डिग्री का एंगल हो गया हमारा। अब ये कहता है कि कर्ण, हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है? 50। तो कर्ण तो हम बीच से यहाँ से खींचेंगे, ऐसे तिरछा खींचा जाएगा कर्ण, तो इस भुजा में तो हो नहीं सकता कर्ण। कितना mm का प्रकार बनेंगे? 50 mm का प्रकार बनेंगे। बिंदु बी पर रखेंगे और जहां भी इसको काटेगा वहां इसको काट देंगे इस प्रकार सी बिंदु। तो ये बी से सी कितना हो जाएगा? 50। हालांकि आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इस भुजा का माप निकाल भी सकते हो, इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक 90 डिग्री का एंगल तो आपको बनाना ही पड़ेगा। क्लियर है सभी को? चलिए एक्सरसाइज 6 पर बात करेंगे अभी। ये आज की हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज नंबर 6। इसी प्रकार आपको शीट टू शीट बनाते जाएंगे अपने। आज हमने ट्राइंगल पढ़ाया, फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, फिर पॉलीगन पढ़ेंगे, और इस प्रकार हमारा जो है एलिप्स पढ़ेंगे। एलिप्स पढ़ने के बाद हमारा जो है ये सेकंड चैप्टर जो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद सभी चैप्टरों को हम शीट पे कैसे बनाते हैं, शीटें तैयार की कैसे की जाती है, इस तरीके से तैयारी करेंगे ताकि आप ITI का फर्स्ट ईयर का एग्जाम जो है वो बिल्कुल आसानी से
क्लियर कर सकेंगे, ये मैं आपको फुल ऑफ गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आप इसी तरीके से चलते रहेंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं वीडियो देख रहा हूँ समझ आ रहा है सब कुछ, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इसको बना करके देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अभी भी अगर आपके मन में ये वहम है तो आप इस डायग्राम को बना करके देख लीजिए। मैंने कहा आइसोस्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केलेन का मतलब अभी बता चुका हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, या तो कोई दो भुजाएं बराबर होगी या फिर कोई दो कोण बराबर होंगे, और दोनों बातें पॉसिबल है। अगर इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसके कोण भी बराबर होंगे, और अगर कोई दो कोण बराबर है तो उसकी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ये आप सभी भली बात जानते हैं। इसमें मैंने क्या दिया है, दो भुजाएं बराबर न दे करके, यहाँ मैंने जो एक्सरसाइज पहले दी थी आपको आइसोस्केलेन की, यहाँ लिखी थी, ये यहाँ लिखा है आइसोस्केलेन, इसमें ए बी और ऐसी दो भुजाएं बराबर दी थी। जबकि अभी मैंने यहाँ पे क्या दिया है, कोण ए और कोण सी कितना दिया है, 65 डिग्री। इसमें मैंने एक आपको काम दिया क्या, वर्टिकल हाइट बी डी कितना दिया है, 40 mm। ध्यान दीजिए त्रिभुज ए ई सी में एक बिंदु और आ गया आपके पास डी बिंदु। वर्टिकल हाइट का मतलब होता है सीधी ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, इस तरीके से। कैसे आप समझिए, अगर कोई त्रिभुज और उसकी हाइट इस तरीके से डिफाइन की जाती है, उस तरीके को आप समझने का प्रयास करें। अगर कोई यूनिफॉर्म टाइप त्रिभुज बना हुआ है इस तरीके का, तो उसकी जो हाइट होती है वो ये होती है, इसको आप रियल लाइन से भी डिपोज कर सकते हैं। ये होती है इसकी ऊंचाई, हाइट, ये नहीं होती है, ये बुझाई नहीं है, ये इसकी हाइट है, ऊंचाई। या फिर हम कह सकते हैं क्या, अगर कोई अधिकोण टाइप त्रिभुज है, मान लीजिए इस तरीके का त्रिभुज है, तो इसकी ऊंचाई यहाँ बीच में कहीं नहीं होगी, इसकी ऊंचाई होगी यहाँ बाहर कहीं। ये इस भुजा को जब बढ़ाएंगे हम, ये इसकी ऊंचाई है इस त्रिभुज की। और अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो उसका परपेंडिकुलर उसकी क्या होती है, हाइट होती है, ये इसकी हाइट है। ये अगर बातें आपको, अब या तो आपका त्रिभुज ऐसा बनेगा, या आपका त्रिभुज इस प्रकार का बनेगा, और या फिर इस प्रकार का बनेगा। आपको बनाना है कैसा, हाइट बी डी 40, या तो ये 40 है आपके पास, या फिर ये 40 है। ये तो बन ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कोण 65 के दे दिए, तो इसका मतलब वो कोण समकोण हो ही नहीं सकता तीसरा। इन दोनों में से कोई एक केस बनेगा। अब अगर मैं इसको B और इसे D नाम देता हूं, इसे A और इसे क्या देता हूं, सॉरी B तो ऊपर लिख दिया, यहाँ पर C लिख देते हैं। त्रिभुज तो ABC बन रहा है, हाइट BD भी बन रही है, लेकिन क्या A और C 65 के हैं? क्या ये कोण इस कोण के बराबर लग रहा है? आपको देखने मात्र से भी अनुभव हो रहा है क्या ये दोनों कोण बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए हम इस आकृति पर विचार करेंगे। इसको हम नाम लिखेंगे B और इसको लिखेंगे D, इसको लिखेंगे A और इसे C। ये दोनों कोण हो सकते हैं कि ये दोनों कोण कितने कितने के दिख रहे हैं, हमें बराबर से दिखाई दे रहे हैं, मतलब हो सकता है कि ऐसा डायग्राम बने। अब हम इस पर प्रैक्टिकल करेंगे ऑन ग्राउंड। पहले आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनेगा। ट्राई कर लिया और उसमें वीडियो को रोक करके ट्राई कर लीजिएगा। अब अपने देख लेते हैं, तो मैं तरीका बता देता हूँ कैसे करना है। आपको हाइट दी गई है कितनी, 40 mm, यानी त्रिभुज जो है इस 40 mm से बाहर नहीं जाएगा। वर्टिकल हाइट का मतलब ये है कि इस 40 mm से बाहर आपका त्रिभुज नहीं होगा। सबसे पहले एक लाइन खींचिए, फिर इसके समांतर एक अन्य लाइन खींचिए, दोनों लाइनों के मध्य थोड़ा ये एक लाइन और इसके 40 mm ऊंचाई पर एक दूसरी लाइन, इस प्रकार। तो ये दोनों लाइनों के मध्य कितना हुआ, 40 mm, क्योंकि त्रिभुज जो है इससे बाहर नहीं होगा, ये इसकी वर्टिकल हाइट है ट्रायंगल की हमारी। अब आपको थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टी का देखना पड़ेगा। अगर इन दोनों कोणों का मान 65 है, 65 और 65 कितना हो जाएगा, 130। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 माइनस 130 करोगे कितना हो जाएगा आपके पास, 50 डिग्री। 180 माइनस 130 करोगे 50, माने ये पूरा कोण कितना हुआ आपके पास, 50 डिग्री। और अगर इसके बीच में ये लाइन खींची हुई है तो इसके इधर कितना होगा और इधर दोनों तरफ कितने कितने का होगा, 25 25। दूसरा तरीका भी है इसका, दोनों तरीके मैं आपको बता सकता हूं। अब आपके पास क्या करना है, अगर आप चाहो तो यहां एक सेट स्क्वायर से खड़ी लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेगी BD। अब चांदे से यहां अगर 25 डिग्री का कोण बढ़ाओगे आप, तो ये 25 डिग्री का कोण बढ़ाते हुए लाइन जाएगी ऐसे। चांदा कैसे रखना है, तो चांदा ऐसे रखना है, देखो यहाँ पर इस तरीके से, इस स्टाइल में इस चांदे को रखेंगे। यहां पर हमने क्या रखा, चांदा रखा, 10 20 और 5 25 25 डिग्री पे यहाँ निशान लगा दें। अब चांदे को यहां से रिप्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, ये लाइन 25 डिग्री का कोण बढ़ाते हुए जा रही है, यहां टच करेंगे। दूसरी बार हम चांदे को रखेंगे इस तरफ, तो यहां से काउंट करेंगे 25 डिग्री लगभग यहां हो जाएगा। और जब चांदे को हम यहां से हटा देंगे और ये जो लाइन खींचेंगे इस प्रकार, तो ये भी कितनी की होगी, 25 डिग्री, ये 25 डिग्री, टोटल कितना हो गया, 50 डिग्री का कोण। ये कोण A और ये कोण C,
ये अपने आप ही कितने कितने के होंगे, यहाँ पर ये 65 डिग्री के कोण आपको मिलेंगे। एक तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आप इसी सवाल को इस तरीके से कर सकते हो। देखिए आपने दो लाइनें खींचनी है, दो लाइनें खींचने के बाद एक लाइन BD, ये लिखा हमने B और ये लिखा हमने क्या B। ये जो आपका बिंदु B है, इस बिंदु B पर इस भुजा के साथ अगर आप 65 डिग्री का कोण बढ़ाते हैं, चांदा रख के इधर, और यहां से अगर 65 डिग्री काउंट करते हैं तो लगभग यहां होगा, और इस 65 डिग्री वाले लाइन की सीध में अगर लाइन जाएगी तो यहां से अगर 65 डिग्री का कोण बना रही है तो यहां से भी ये कोण कितने डिग्री का होगा, 65 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों लाइनें समांतर है, और समांतर लाइनों को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंदर जो संगत कोण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, संगत कोण। एकांतर कोण बता देता हूं बीच में आपको, दो समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा काटे गए तो ये जो जेड की आकृति में कोण बनता है इसे कहते हैं एकांतर कोण। पढ़ा है आप सभी ने, 9th 10th में बिल्कुल पढ़ा है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। जब दो लाइनें समांतर हो और एक तिर्यक रेखा काटे तो जेड की आकृति में जो कोण बनता है, इस प्रकार जो जेड बनता है, ये जो कोण होते हैं इसे बोला जाता है एकांतर कोण। ये हमेशा बराबर होते हैं। एक बात। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो दो समांतर रेखाएं उन्हें एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटी है, जो एफ की आकृति बनती है, इस प्रकार एफ बनता है, एफ ये जो आकृति बनती है, इसके जो अंदर ये संगत कोण कहलाते हैं, संगत कोण ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार देखिए, ये जो दो समांतर रेखाएं होंगी, ये एक तिर्यक रेखा इसे काट रही है, अगर ये कोण आपका 65 डिग्री का है तो ये कोण भी आपका कितने डिग्री का होगा, 65 डिग्री का। इसी भी बिंदु पर अगर इधर से 65 डिग्री का कोण बनाते हुए अगर आप लाइन खींचते हैं तो अगर यहां से ये 65 डिग्री है तो यहां से भी ये कोण कितने का होगा, 65 डिग्री का होगा। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। ये सीटें इसी प्रकार चलती रहेगी। वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, और ग्रुप डी के जो जितने भी कंपटीशन में भी आपने फार्म भर रखा है उनके लिए भी जितने पेपर जो पहले के हैं उनको सॉल्यूशन करवाने की मैं सोच रहा हूँ। अगर समय के अकॉर्डिंग अगर ठीक रहेगा तो अपने ग्रुप डी वाली क्लास से भी शुरू करेंगे। लेकिन ये क्लास अगर आपने रेगुलर चाहिए आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो आप उन लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा जो लोग अभी रेगुलर में प्रेजेंट टाइम में ITI कर रहे हैं।